हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको अडीनियम के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। अडीनियम जब डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं विंटर्स में, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और उनका केयर कैसे करना है, तो आज मैं अपने वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अभी भी मेरे अडीनियम के प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है कुछ प्लांट्स में, और कलियां भी आई हुई हैं। तो इनमें से कुछ कलियां हो सकता है गिर भी जाए ज़्यादा ठंड की वजह से, और ये इनकी लास्ट ब्लूमिंग है। इसके बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। अडीनियम के जो प्लांट्स होते हैं ये अक्टूबर या मिड नवंबर तक ही फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद ये जनवरी एंड तक डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। उस समय इनमें फ्लावरिंग भी बंद रहती है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये अपने सारे लीव्स पे गिराते जाएंगे, और फरवरी में हम इन्हें फिर से रिपोर्ट करेंगे, तो वो पूरा मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहली बात जो अभी आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अभी कोई भी नया एडीनियम हमें परचेज़ नहीं करना है। अभी मार्केट में या ऑनलाइन भी आप देखेंगे कि एडीनियम के प्लांट्स बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, कम रेट में। लेकिन अभी आप इस प्लांट को ऐड ना करें, क्योंकि अभी आप इसे गार्डन में लाएंगे तो अभी इसे स्टेबल करने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। आप एडीनियम के कोई भी नए प्लांट आप फरवरी के बाद ही लाएँ, जब आपके यहाँ ठंड थोड़ी कम हो जाए। तो देखिए, मेरे जो ये सारे प्लांट्स हैं ये मैंने 6 महीने पहले ख़रीदे थे, फरवरी में ही लिया था। और देखिए अभी इनकी कोडेक्स कितनी हेल्दी हो गई है। और अगर आपके गमले में इस तरह से कोई वीड्स है तो उसको निकाल दें। और विंटर्स में हमें इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड एक तरह से स्लीपिंग पीरियड होता है, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी जगाना नहीं है। और सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है वाटरिंग। गर्मी में हम रोज़ अपने प्लांट को वाटर कर सकते हैं अगर हमारे सॉइल वेल ड्रेन हो और बहुत धूप में प्लांट्स रखे हो। लेकिन विंटर्स में हमें वीक में 1 से 2 बार ही वाटरिंग करनी है। और जैसे ही विंटर बढ़ने लगे या आपके यहाँ धूप कम आती हो, तो इसे महीने में 1 से 2 बार आप अपने सॉइल को देखते हुए उस हिसाब से पानी दें। क्योंकि विंटर्स में ज़्यादातर एडेनियम प्लांट्स अपने लीव्स गिरा देते हैं, तो इन्हें पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, और इनके कोडेक्स पानी को लेता भी नहीं है, तो प्लांट के रॉट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो गर्मी से ज़्यादा ध्यान हमें वाटरिंग का विंटर्स में ही रखनी है। और तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है रिपोर्टिंग का। तो अभी हमें किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने से बचना है। अगर किसी मजबूरीवश कोई पॉट टूट गया या किसी कारण से रिपोर्ट करना पड़े, तो फिर आप सावधानीपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी किसी भी प्लांट को आप रिपोर्ट मत कीजिए। और देखिए, अभी भी प्लांट्स अपने जो लीव्स है वो धीरे धीरे गिरा ही रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में जैसे ही ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ये सारे लीव्स गिरा चुके होंगे और सिर्फ इनकी ब्रांचेस बची रहेगी। और चौथी चीज़ जो हमें और अभी ध्यान रखनी है, अभी हमें इन्हें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हम अब अपने प्लांट्स को फरवरी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड में ये कोई भी फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इन्हें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। वो प्लांट को और नुकसान ही पहुंचा सकती है। और अगले 3 महीने तक हमें अपने प्लांट को पूरी तरह से रेस्ट करने देना है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो विंटर्स में आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे चलेंगे। और ख़ास करके पानी का, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही आपको इसमें पानी देना है विंटर्स में, इस बात का खास ध्यान रखें। और अगर हो सके तो विंटर्स में अपने प्लांट को आपको फॉग से बचाना है। अगर आपके पास कम प्लांट्स हैं तो अपने प्लांट्स को ऐसी जगह उठा के रख दे जहाँ पे उसे डायरेक्ट ठंड या कोहरा ना पड़े। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं अपने अडीनियम प्लांट्स की फरवरी से कैसे केयर करूंगी और जो मेरे अडीनियम की सीडलिंग्स हैं उनकी केयर कैसे करूंगी, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।